हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। सांगवान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ उषा सांगवान। चलिए, कल हमने आपको टेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट करी है। प्रेजेंट टेंस शुरू करा था। टेंसेस का कितने टेंसेस हैं, कितने टाइप के टेंसेस हैं, लास्ट वीडियो में मैंने सारा का सारा डिस्कशन करा दिया था। आज की क्लास में आप मेरे साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को करने वाले हो और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, हम इंडियन हैं। इंडियंस जो बायलिंगुअल मेथड से अच्छे से चीज़ों को कैप्चर कर सकता है वो किसी भी मेथड से नहीं कर सकता, क्योंकि सालों के एक्सपीरियंस से हमने यही चीज़ देखी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो आज आपको करवाने जा रही हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम डेली एक्टिविटी करते रह रहे, जो काम जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस के अंदर कॉन्टिन्यूटी में जो जो वर्क चलता जाएगा उस काम को किस में लेंगे, हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लेंगे। और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हर टेंस को समझने के लिए हमारे पास 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन है, फिर हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर, फिर आती है हमारी एडवर्ब और फिर आती हैं हमारी सिचुएशंस। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कैसे कि हम किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। जो एक्टिविटी में रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा आ जाते हैं, वो इस तरह से इस टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन है। फिर रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मैं सारे के सारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करूँगी। उसके बाद हमारे जो एडवर्ब, जो मेन इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, वो इसमें ना कुछ सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी, थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा। और सिचुएशंस के अंदर भी कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। भाई, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये तो पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, कौन सा टेंस है, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं खाता हूँ, प्रेजेंट, मैं खा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस, मैं खा चुका हूँ, परफेक्ट, मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मीन्स हर सिचुएशन के अंदर हर तरीके से सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट है। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पॉइंट हमारा, और फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन का मतलब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या था, ताकि इसी तरह से वी विल फाइंड रहा है, रहे हैं, रही है, एक्सेट्रा at the end of the sentence. At the end of the sentence. सेंटेंस के एंड में जहां भी हमें क्या मिलेगा, रहा है, रहे हैं, रही है, वो इस चीज की पहचान है कि हमारे पास में ये टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रही हूं, मैं लिख रही हूं। तो जो कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो भी एक्शन बता रहा है उसको किस में लेते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, हम सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये थी आपकी आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। अब आप देखो, फुल स्टॉप लग गया, रहा हूं, क्या कर रहा, वर्ब है हमारे पास, क्या है, ईट। रहा हूं मतलब ये वर्ब क्या दिखा रहा है हमारा, कॉन्टिन्यूशन के अंदर ये वर्ब है, आई एम टेकिंग फूड या फिर ईटिंग मील, बोथ आर करेक्ट, ईटिंग मील। ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। चलिए एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे आइडेंटिफाई हमें करना है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहेगा,
हमारे सारे के सारे पार्ट रहेंगे। कौन से स्ट्रक्चर। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सबसे पहले हम क्या लेंगे, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग नाउ। सेकेंड, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। My mother is cooking food. My mother is cooking food. अब हमें क्या है, ये सब हमें देखना है। एक और बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें क्या देखना है कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। इज एम आर के अंदर हमें ये भी देखना होता है। जहां पर भी सिंगुलर नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन के अंदर क्या हुआ हमारे पास में, ही सी इट। जहां कहीं भी हमारे पास में सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे इज। एम किसके साथ लगता है, एम लगता है हमारा आई के साथ में। और आर कहाँ लगेगा, आर लगेगा हमारा किसके साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हमें यहाँ पर ऐसे इसको देख लेना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये था हमारा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव के बाद में हमारा इसी का दूसरा पार्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। सेकंड वन कौन सा रहेगा हमारा, नेगेटिव। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एफर्मेटिव मैंने करा दिया आपको, अब देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जहां पर भी नेगेटिव स्ट्रक्चर आएगा वहीं पर हम किसका यूज कर देंगे, नोट का। और नोट का यूज होते ही कौन सा बन जाएगा हमारा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट कुकिंग फूड। I am not cooking food. ठीक है। He is not writing a novel. He is not writing a novel. जहां पर हमारे पास में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, वहीं पर हमारे पास में स्ट्रक्चर रहेगा कौन सा, नेगेटिव। होप सो कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। फिर कौन सा आता है हमारा, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है, देख लो। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आर यू राइटिंग अ नॉवल। आर यू राइटिंग अ नॉवल, फिर क्वेश्चन मार्क। Are they making noise? Are they making a noise? Question. ठीक है। तो इन सब सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, उसके बाद में इज ही पोस्टपोनिंग द मीटिंग।
इज ही पोस्टपोनिंग द मीटिंग क्वेश्चन मार्क। फिर अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव प्लस कौन सा आएगा इसके साथ में, नेगेटिव। क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन नो भी हमारे साथ लगा रहता है। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नोट लगा देंगे। क्या करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आर यू नॉट राइटिंग ए नोट, बस। आर दे नॉट मेकिंग अ नॉइज, इज ही नॉट पोस्टपोनिंग द मीटिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते भी हैं लेकिन हमारे पास में नेगेटिविटी भी साथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या बोल देते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाते, क्या तुम नहीं पढ़ रहे, आर यू नॉट स्टडिंग, क्या तुम कपड़े नहीं धो रहे, आर यू नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्या करा हमने, क्वेश्चन भी पूछा लेकिन नो भी हमने साथ में लगा दिया। क्या तुम मार्केट नहीं जा रहे, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे, आर यू नॉट टीचिंग मी, क्या तुम घर का काम नहीं कर रहे, आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर हाउस होल्ड वर्क। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी के साथ में क्या होता है, नो का आंसर भी साथ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आ जाता है हमारा सबसे ज़्यादा जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो क्या रहेगा, हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा आपका एडवर्ब का। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी क्योंकि जो एडवर्ब हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की और फ्यूचर इंडेफिनेट की जो एडवर्ब हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो एडवर्ब हैं वो सेम होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए, नाउ, nowadays, nowadays, these days, these days, tomorrow, constantly, future plan, future plan, future program, next day, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ये जो एडवर्ब हैं, इन एडवर्ब के सहारे से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन यही सेम एडवर्ब हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी रहेंगे, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगी। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस हम बनाएंगे, नाउ आई एम टेकिंग योर क्लास, नाउअडेज आई एम गोइंग टू जिम। उसके बाद दीज डेज आई एम राइटिंग अ नॉवल, आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो, और फ्यूचर प्लान के अंदर आई विल बाय, आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू शर्ट टुमारो। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर हम बिल्ड करते हैं उसमें ये लोग ये जो एडवर्ब होते हैं वो हमारी हेल्प करती है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सिचुएशन। अब इस टेंस में क्या रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले इसके एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। जैसे ये मैंने आपको बता दिया एडवर्ब कौन सी थी, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, टुमारो, कॉन्स्टेंटली, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्रोग्राम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। ये सारे की सारी क्या रहेंगे, हमारी एडवर्ब रहेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एडवर्ब्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक सेंटेंसेस। हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो मैं आपको सेंटेंसेस बना के दिखाती हूँ एडवर्ब के सहारे से। नाउ आई एम टेकिंग क्लास, फॉर एग्जाम्पल। एडवर्ब का एक और भी फंडा है, एडवर्ब बहुत शरीफ है, एडवर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता, एडवर्ब आगे पीछे कहीं भी लग जाता है। नाउ आई एम टेकिंग योर क्लास, ठीक है। आप इसको ये भी बना सकते हैं कि आई एम टेकिंग योर क्लास नाउ, नाउ आई एम टेकिंग योर क्लास आप आगे लगा दो, आप पीछे लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई एम गोइंग टू,
I am going to attend tuition classes daily these days. अब these days लगाते क्या हो गया कि इन दिनों क्या कर रहा हूं मैं, ट्यूशन जा रहा हूं. ठीक है, क्लियर है. अब आएगा हमारा नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. हमारी दो सिचुएशन रहेंगी और वो सिचुएशंस कौन सी हैं वो देखो. सिचुएशन नंबर 1, एक तो ये होगा द वर्क विच इज. सिचुएशन देखो आप, मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ फिर आप नोट कर लेना. सिचुएशन नंबर 1, द वर्क विच इज गोइंग ऑन at present will come in present continuous tense. Present continuous tense. यहां पर ये क्या कह रहा है, देखो सिचुएशन नंबर 1 को देखो. द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट विल कम इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. जो काम आपका प्रेजेंट में हो रहा होगा उस टेंस को बनाने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियो नाउ. मैं क्या कर रही हूँ, यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ. दूसरा क्या है, आई एम डूइंग माई कुकिंग वर्क, जो मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ. आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम राइटिंग अ नोवेल, आई एम राइटिंग अ पोएम. ये जो भी वर्क होंगे, ये सिचुएशन नंबर 1 कि कोई भी काम जो आपका प्रेजेंट में चल रहा हो वो किस में होगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा. तो आपको ध्यान से देखना है. अब रहेगी हमारी यहाँ पर सिचुएशन नंबर 2. ये थी कौन सी हमारी, सिचुएशन नंबर 2. अब सिचुएशन नंबर 2 में क्या रहेगा, द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. यहाँ तक तो रहेगा आपका सेम. उसके बाद थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे इसमें. But it is not necessary, but it is not necessary that it is going on at the time of speaking. अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा हमें समझना है. देखो सिचुएशन नंबर 2 जहां पर हमें क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है, वो क्या है, द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. कोई भी काम जो प्रेजेंट में चल रहा हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कोई भी काम जो प्रेजेंट में चल रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस वक्त स्पीकर किसी को बता रहा हो वो काम उस टाइम पर भी चल रहा हो. जैसे कि मैं बता सकती हूँ, मैं आजकल 5 बजे जिम जा रही हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं बोल रही हूँ क्या मैं उस टाइम जिम जा रही हूँ, नहीं. ये जिस वक्त स्पीकर बोल रहा है उस टाइम वो एक्शन नहीं हो रहा, बट कंटिन्यूएशन में वो एक्शन चल रहा है. तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई एम गोइंग टू पार्क डेली, आई एम गोइंग टू मार्केट दीज डेज एट 5 o'clock डेली. आप लिख सकते हैं, आई एम टेकिंग योगा क्लासेस नाउ अ डेज, आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस एट 5 PM डेली. तो यहाँ पर जो आई एम टेकिंग आ रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर उस टाइम के ऊपर वो काम कर रहा हो, लेकिन उसने बताया कि मैं इस टाइम के ऊपर क्या रहता हूँ, एंगेज रहता हूँ. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो एक नोट करने वाली बात है. इसी टेंस के हिस्से में हमें एक चीज़ को नोट करना है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है. वो क्या नोट करना है, देखो अगर किसी की भी, यहाँ पर डालो नोट, NOTE, नोट लिखो. इफ देयर इज अ डेली रूटीन ऑफ अ पर्सन, मैं लिख देती हूँ, इफ देयर इज डेली रूटीन of a person, then we will use present indefinite tense.
then we will use present indefinite tense. But if habit is changed only for a day, in that case we will use present continuous tense. We will use present continuous tense. अब देखो, इसको देखना है, ध्यान से देखना है, ये वाला नोट, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको देखना है. वो कह रहा है इफ देयर इज अ डेली रूटीन ऑफ अ पर्सन देन वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर, क्योंकि सिचुएशन में मैंने बताया था अगर किसी इंसान का डेली रूटीन है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बट इफ द हैबिट इज चेंज्ड ओनली फॉर अ डे, लेकिन अगर एक दिन के लिए आदत चेंज हो जाती है, इन दैट केस वी विल यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देयर. ऐसी सिचुएशन हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल, आई डेली गेट अप एट 5 o'clock बट टुडे आई एम गेटिंग एट 6. डेली कितने बजे उठता हूँ, 5. आज कितने बजे उठा, 6 बजे. डेली आई वियर सूट, टुडे आई एम वियरिंग साड़ी. डेली मैं क्या पहनता हूँ, सूट. आज मैंने क्या पहना, साड़ी. डेली आई ईट मैंगो, टुडे आई एम ईटिंग बनाना. डेली आई टेक टी, टुडे आई एम टेकिंग कॉफी. तो ये हमारे पास में क्या है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो इस चीज़ को समझाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं. अगर किसी को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं. ठीक है, तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ. एग्जाम्पल्स देखो, आई डेली टेक टी बट टुडे I am taking coffee. I daily wear suit. But today I am wearing sari. Today I am wearing sari. ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. क्या बोला, आई डेली टेक टी, मैं हर रोज क्या लेता हूँ, चाय. आई कौन सा है, प्लूरल नाउन. टेक वर्ब लगा दिया, अपने आप में क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफी, क्योंकि इसने क्या करा है, यहाँ पर हैबिट को चेंज किया है. ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी अभी नोट लिखवाया है. उस नोट को देखो, आई डेली टेक टी. ये जो नोट है उसकी एग्जांपल देखो, आई डेली टेक टी बट टुडे आई एम टेकिंग कॉफी. अब देखो, आई क्या है, प्लूरल नाउन. डेली क्या होगा हमारे पास, एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो टेक लगती क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट. बट टुडे, आज के लिए उसने क्या कर दिया, अपनी हैबिट को चेंज करा कि आई एम टेकिंग कॉफी. आई डेली वियर सूट, डेली एडवर्ब आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वियर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट. बट टुडे आई एम वेयरिंग साड़ी, क्योंकि आज उसने क्या करी, अपनी हैबिट को चेंज किया है कि डेली जहाँ सूट पहनता है आज, या सूट पहनती है आज, उसने क्या पहना है, साड़ी पहनी है. ठीक है, तो ये थे. कई एग्जाम्पल्स और हैं. पूजा एक्सप्रेस डिपार्चर एट 5 PM डेली बट टुडे इट इज डिपार्चरिंग एट 6. आई डेली टेक कॉफी, आई डेली टेक मिल्क बट टुडे आई एम टेकिंग लेमन वाटर. कुछ भी आप बना सकते हैं. इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. आई डेली गो टू स्कूल एट 7:30, टुडे आई एम गोइंग एट 8. आई डेली टीच टू द स्टूडेंट्स बट टुडे आई एम डिक्टेटिंग क्वेश्चन आंसर. कुछ भी, अगर किसी को भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, आप मैसेज कर सकते हैं. वीडियो को आगे शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें. थैंक यू.